Hello students, I'm Sunanda Maini and I'm here to take up your chapter, the third level. Third level, जैक फिनी ने लिखा है। जैक फिनी राइटर का नाम है। अब इससे पहले कि हम इस चैप्टर को पढ़ें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने किसी के बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? स्ट्रेंज एक्सपीरियंस मीन्स कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो अपनी इमेजिनेशन से वो बनाना शुरू कर दे। वेल, ये जो चैप्टर है ये एक ऐसा ही चैप्टर है इन विच द हीरो ऑफ द चैप्टर इज चार्ली। उसका नाम है चार्ली। चार्ली जो है ही इज सिंबॉलिक ऑफ अ मॉडर्न मैन, एक आधुनिक आदमी। हम लोग अपनी लाइफ में इतने स्ट्रेस में और इतने काम के बोझ में दबे हुए हैं कि हमारे पास ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। और इतना काम करने के बावजूद भी हमारी लाइफ में इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी मीन्स हर टाइम किसी चीज़ का डर लगा रहता है। हम किसी भी टाइम पे रिलैक्स्ड माइंड नहीं रखते हैं। सो उस स्ट्रेस और उस बर्डन की वजह से कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो बोझ को नहीं सहन कर पाते एंड दे एक्चुअली बिकम विक्टिम्स ऑफ डिप्रेशन और स्लीप वॉकिंग। ये सब डिसऑर्डर्स हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उन लोगों के जो ज़िंदगी में प्रेशर नहीं ले पाते, जो बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते एंड देन दे इंडल्ज इनटू फैंटेसी। वो एक अपनी सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं एंड दैट इज़ अ मीडियम ऑफ एस्केप। दैट मीन्स वो उस रियलिटी से दूर भागना चाहते हैं और अपनी सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं। सपनों की दुनिया बना लेते हैं और उनको लगता है कि यही रियलिटी है। एंड दिस स्टोरी इज़ वन सच स्टोरी। चार्ली जो है वो एक विक्टिम है, शिकार है इनसिक्योरिटी का, फियर का, वरी का, चिंता, भय, इनसिक्योरिटी, ये सब उससे सहन नहीं होती। एंड देन ही actually weaves a world of fantasy in his own mind और उसी में ही जीना चाहता है, उससे बाहर नहीं जाना चाहता। वो एक सपनों की दुनिया बनाता है। कौन सी दुनिया बनाता है? दैट ही इज़ एट द थर्ड लेवल ऑफ अ ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हर दिन वो काम करने जाता है और वो काम करने के बाद अपने घर ट्रेन पकड़ के वापस आता है। Now, New York Central and New York, the presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. इसका मतलब कि ये सब presidents इनके न्यूयॉर्क के डिफरेंट पार्ट्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो सब इस बात के गवाह हैं कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन में सिर्फ दो तरह के लेवल्स हैं। अब थर्ड लेवल जो है वो इसने अपने मन से खुद बनाया है। मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे ट्रेन्स चलती हैं उस रेलवे स्टेशन के दो लेवल्स हैं। बट चार्ली ये समझता है या ये बिल्कुल इस बात से कन्विंस्ड है, उसको विश्वास है इस बात का कि वहाँ पे तीन लेवल्स हैं। द थर्ड लेवल refers to the self-created fantasy of his own mind. Now, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. ये कहता है कि वहाँ पर तीन लेवल हैं और मैं तीसरे लेवल पे गया हूँ। That means वो अपने मन में ये सोच रहा है कि दो लेवल्स तो हैं, सारी दुनिया कह रही है कि दो हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ तीसरा लेवल है। अब जब वो ऐसी बातें करता है, बहकी बातें करता है, देन उसकी वाइफ ये सोचती है कि इसको मैं किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाती हूँ। साइकेट्रिस्ट मीन्स जो दिमागी बीमारियों की, मेंटल परेशानियों का इलाज करते हैं।
So I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. तो जब वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, वो उसको बोलता है कि ये कुछ नहीं है, waking dream, that means सपने में उठ के, wish fulfillment, wish means इच्छा, एंड फुलफिलमेंट मीन्स पूरी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी है, जो पूरी नहीं हुई, तुम उसको पूरा करने के लिए सपनों की दुनिया में आ गए हो, ऐसा उसको उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बताता है। एंड देन ही गोज ऑन टू से दैट परहैप्स यू आर नॉट हैप्पी, शायद तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो। सो ऐसा सुन के ही सेड that he meant the modern world is full of insecurity. उसने कहा कि तुम्हारी, he said I was unhappy, that made my wife kind of mad. तो उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आता है कि भाई ये तो खुश था, उसको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी वजह से ना खुश है। But then he goes on to explain that the world is full of insecurity. इनसिक्योरिटी मीन्स आपको कभी भी किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है लाइफ में, इसलिए आपको डर लगा रहता है हमेशा कि कहीं ऐसा ना हो जाए। फियर मीन्स डर, वॉर लड़ाई, वरी चिंता, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। एंड ही सेज कि इन सब चीज़ों से तुम बचना चाहते हो, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते। दिस इज़ व्हाट द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड टोल्ड हिम। एंड उसका ये मानना था कि एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ही सेज कि हर बंदा प्रॉब्लम से बचना चाहता है, लेकिन सब लोग थर्ड लेवल पे नहीं पहुंच जाते। सो ये थर्ड लेवल क्या है? इसके अपने मन की क्रिएशन है। हर रोज़ चार्ली अपने काम से सेंट्रल स्टेशन पर आता है ट्रेन पकड़ने के लिए, लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए। बट एक दिन कुछ अजीब उसके साथ घटना घटती है। एंड व्हाट इज़ दैट? हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। One night summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get to town to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे वो रूटीन में सेंट्रल स्टेशन पे आता है और वहाँ से हमेशा की तरह उसको जल्दी थी कि मैं अपने घर पहुँचूँ, तो वो सोचता है कि वो सबवे ले लेता है, यानी कि एक और रास्ता ले लेता है जहाँ से उसे बहुत जल्दी घर पहुंचने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old. 31 ईयर की उसकी उम्र है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैं जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो थर्ड लेवल पे चला जाता है। इस सेंट्रल स्टेशन की 2 लेवल्स थे, एक से जहाँ न्यूयॉर्क से ट्रेन्स बाहर जाती थी और एक और लेवल था जहाँ से लोकल ट्रेन्स चलती थी। लेकिन चार्ली अपने सपनों की दुनिया में, अपने ख्यालों की दुनिया में था और उसे ऐसा लगता है कि वो थर्ड लेवल पे पहुँच गया। वो थर्ड लेवल पे उसने क्या देखा? उसने देखा that I was wearing a tan gabardine suit and straw hat with a fancy band। कि उसने, टैन मीन्स ब्राउन, गैबर्डीन एक कपड़े की क्वालिटी है, कि उसने ब्राउन रंग का सूट पहन रखा है एंड अ स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है एंड अ फैंसी बैंड। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। और वो कम से कम 1 दर्जन लोगों के पास से गुजर के जाता है और सभी उसी की तरह ड्रेस्ड थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और मैं किसी से भागने की, किसी से आंख बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। वो अपनी वाइफ के पास पहुंचना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th century। सो दैट मीन्स फर्स्ट लेवल पे और फिर सेकेंड लेवल पे और वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। उसे ऐसा लगता है दैट्स ईजी टू डू। आई हैव बिन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। वो कहता है मैं कम से कम 100 बारी ग्रैंड सेंट्रल पे आया गया हूँ, इसलिए
उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, फर्स्ट और सेकंड लेवल वो क्रॉस कर जाता है। और फिर जब वो अपने मन में, अपने ख्यालों में वो सोच रहा है कि मैं थर्ड लेवल पे हूँ, तो उसे ऐसा लगता है, बट दैट्स easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. So that means जब भी वो ग्रैंड सेंट्रल पे आता है, उसे ऐसा लगता था कि वहाँ पे नए दरवाजे बन गए हैं, नए वरांडे बन गए हैं, नई रोड्स बन गई हैं, और वो एक डेवलप हो रहा है ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह। And once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel. ऐसा वो सोचता है कि एक बारी मैं एक लॉबी में से निकला तो मैं एक होटल के सामने आ गया, अगली बारी निकलता है ऑफिस बिल्डिंग में तो 46 स्ट्रीट पे आ जाता है। सो उसको ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह उग रहा है, यानी कि फैल रहा है। जब भी वो वहाँ आता है, वहाँ कोई नया कॉरिडोर होगा, नई स्टेयर्स होंगी या नए दरवाजे बने होंगे। सो ऐसा वो अपने मन में सोचता चला जा रहा है। There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. So that means इतने सारे लोग वहाँ पे आते जाते हैं, ग्रैंड सेंट्रल एक माध्यम है, अ वे ऑफ एस्केप, वहाँ से खिसक जाने का, वहाँ से निकल लेने का। कहाँ से निकल लेने का? इस दुनिया की चिंताओं से दूर भागने का, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन्स मिलती हैं। ट्रेन तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसलिए चार्ली को ऐसा लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल ग्रो कर रहा है। जब भी वो वहाँ आता है, वहाँ पे नए कॉरिडोर्स होते हैं, नए स्टेयर्स होते हैं, नए दरवाजे होते हैं, और इसी माध्यम से, इसी ग्रैंड सेंट्रल से वो भी शायद अपनी लाइफ में इन चिंताओं से दूर भाग सकेगा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करता कि उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो यहाँ से निकल लेने का एक रास्ता है। और वो चलता जाता है, चलता जाता है। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. Naturally, वो किसी अकेले से रास्ते पे भटक गया है, बट अपने ही ख्यालों की दुनिया में है, और वो सोच रहा है कि यहाँ से वो इस दुनिया से भाग सकेगा। और उसे कोई भी इंसान नज़र नहीं आया, और उसमें सिर्फ उसे अपने फुटस्टेप्स की, अपने कदमों की आहट सुनाई देती है। So that was the only sound over there and he could not see anyone. अब फिर वो एक टनल में आ जाता है। टनल मीन्स सुरंग, जहाँ पे शार्प लेफ्ट की तरफ टर्न करती है। I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. और वो टनल में से निकल के, स्टेयर्स में से निकल के, ऐसा वो सोच रहा है कि वो थर्ड लेवल पे आ गया है। अब जैसे ही वो थर्ड लेवल पे आता है, उसे कुछ चेंजेस महसूस होती हैं। अपने मन में वो सोचता है, For just a moment I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. अब जो एक्चुअली में सेकेंड लेवल था ग्रैंड सेंट्रल का, वहाँ पे एक कमरा था। अब ये सोचता है कि शायद मैं उसी लेवल पे घूम रहा हूँ, लेकिन जो कमरा है वो छोटा हो गया है। सो ये अपने मन की उसकी उड़ान है, क्योंकि वो उन प्रॉब्लम्स से, अपनी लाइफ के स्ट्रेस से, अपने मैकेनिकल रूटीन के बर्डन से दूर भागना चाहता है, जहाँ लाइफ ईजी हो। तो वो समझता है कि जहाँ वो पहुँचा है वहाँ पे चेंजेस हैं। इसको इस बात से वो विश्वास हो रहा है कि वो थर्ड लेवल पे है। वो चेंजेस क्या हैं कि वो कमरा छोटा हो गया है। There were fewer ticket windows. टिकट काउंटर्स जो थे वो थोड़े कम थे। And the information booth in the center was wood and old looking. और जो information center था, जो रिसेप्शन एरिया था वहाँ पे सेंट्रल स्टेशन पे, वो छोटा था और वुड का केबिन बना हुआ था
ओल्ड फैशन था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और उसने ग्रीन सन ग्लासेस लगाए हुए थे, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और ब्लैक स्लीव के प्रोटेक्टर्स लगाए हुए थे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो लाइट्स थी वो इतनी ब्राइट नहीं थी, वो डिम थी। फ्लिकरिंग मीन्स जल बुझ टाइप कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स नहीं थी। देन आई सॉ वाई देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। तो वो कहता है लाइट इसलिए मध्यम थी, इसलिए डिम थी, क्योंकि बिजली की लाइटें नहीं थी वहाँ पे गैस फ्लेम, गैस के बर्नर्स थे जिनमें से वो लाइट आ रही थी, और जो वो फ्लेम था वो फ्लिकर कर रहा था, यानी कि कॉन्स्टेंटली एक ही उस पर नहीं जल रहा था। Then I saw why. There were open flame gas lights. There were brass spittoons on the floor. और फर्श पे ब्रास के, पीतल के स्पिटून्स, स्पिटून्स मीन्स वो बर्तन जिनमें हम थूक फेंकते हैं, वो थे। There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. उसकी इस जेब में से वो गोल्ड की घड़ी निकालता है, ऐसा वो सोच रहा है। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. तो वो उसकी तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। He wore a derby hat. उसने हैट पहन रखी थी अपने सिर पे। A black 4-button suit with tiny lapels. 4 बटन वाला गरम सूट पहन रखा था, उसके टाइनी लेपल्स थे, फ्लैप्स थे, उसके कवर्स थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलबार मुस्टैश, और खूब लंबी और चौड़ी उसकी मूछ थी। Then I looked around. Mustache means mooch. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. वो आसपास देखता है और उसको ऐसा महसूस होता है, वो इमेजिन कर रहा है कि जितने लोग वहाँ खड़े हैं वो उस तरीके से तैयार हुए हैं या वैसा पहनावा पहने हैं जैसा कि लोग 1890 में पहनते थे। That means उसके मन में एक ख्याल था कि वो इस मॉडर्न दुनिया से, इस आधुनिक ज़िंदगी से भाग के 1890 वाले टाइम में पहुंच जाए, जबकि उसके ग्रैंडफादर ज़िंदा थे। बिकॉज उसने अपने ग्रैंडफादर से ये सुन रखा था कि उस टाइम पे लोग बहुत आराम से जी रहे थे। They did not have any problem. And Charlie thought that modern life was full of problems. They were going through a lot of stress. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. वो कहता है इतने सारे, beards mean दाढ़ी, sideburns means ये साइड वाले बाल, and fancy mustache मूछों के तरीके मैंने पहले नहीं देखे। वो सब इसलिए पॉसिबल था बिकॉज पीपल वर फ्री माइंडेड एट दैट टाइम। दे वर नॉट स्ट्रेस्ड विद हार्ड वर्क। आजकल हर एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, एक लाइफ जीने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, और उस काम के बोझ में वो इतना दबा है कि उसके पास अपने लिए फ्री टाइम नहीं है। और यही बात चार्ली को बहुत परेशान करती थी। वो इस लाइफ से हटके पुराने टाइम में जाना चाहता है जहाँ उसके ग्रैंडफादर, जब उसके ग्रैंडफादर ज़िंदा थे और एक फ्री लाइफ बिताते थे। तो वो ऐसा सोचते सोचते थर्ड लेवल क्रिएट कर लेता अपनी इमेजिनेशन में, और फिर अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि एक्चुअली वो थर्ड लेवल पे है, वो इमेजिन कर रहा है कि वहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं जो उसी तरह से ड्रेस्ड अप हैं जैसे लोग 1890 में होते थे। और फर्दर वो कहता है, A woman walked through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. So high shoes, skirts उसी तरह से उस लेडी ने पहनी है जैसे औरतें 1890 में ड्रेस अप होती थी। फिर I caught a glimpse of a locomotive, a very small Courier and Ives locomotive with a funnel shaped stack. और फिर उसको एक मोटर कार दिखाई देती है जो पुराने टाइम में चला करती थी, बिल्कुल उसी टाइप का मॉडल। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर अ न्यूज़ बॉय। फिर भी उसको अपने आप को दोबारा यकीन दिलाने के लिए
वो एक न्यूज़पेपर बॉय की तरफ जाता है, वो लड़का जो न्यूज़पेपर बेच रहा है, एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, उसके पैर पे खूब ढेर पड़ा है न्यूज़पेपर्स का। तो चार्ली अपने ख्यालों में है और वो ये सोच रहा है कि वो न्यूज़पेपर का ढेर पड़ा है, तो जाके वहाँ पे देखता है, इट वॉज द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का नाम है। It hasn't been published for years. The lead story said that something about President Cleveland. I found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. और वो कहता है कि वहाँ पे जो न्यूज़पेपर था उस पे डेट क्या लिखी थी, जून 11, 1894, और उसकी जो टॉप हेडलाइन थी वो किसके बारे में थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, वो इंसान जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट था। सो इन सारी बातों को वो इमेजिन कर रहा है, ये एक्चुअली वहाँ नहीं है ये सब, लेकिन वो अपने आप को मन घड़ंत ये बातें इमेजिन कर रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ट्रांसफर हिमसेल्फ बैक इनटू द एरा ऑफ 1890s वेयर लाइफ वॉज रिलैक्स्ड। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. So अब वो टिकट काउंटर पे जाता है 2 टिकट्स खरीदने के लिए, बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ उसके साथ है, लुइसा उसकी वाइफ का नाम है, वो उसके साथ अपनी वाइफ के साथ गेल्सबर्ग इलिनॉय में जाना चाहता है। वहाँ के लिए 2 टिकट्स खरीदने के लिए वो टिकट काउंटर पे चला जाता है और वो अपने आप से ये कहता है कि वहाँ पे जाके उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, वो भी एक फ्री माइंडेड होके अपनी अच्छे से लाइफ बिताएंगे, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। आज भी वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा शहर है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, खूब बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे, खुले डुले, फ्लैट्स में नहीं रहना पड़ता, ह्यूज लॉन्स हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. So सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस आपस में इस तरह से मिलती हैं और एक छत बना देती हैं सड़क की। That means natural scenic beauty बहुत है वहाँ पे। And in 1894 summer evenings were twice as long. तो वहाँ पे समर इवनिंग्स जो हैं वो बहुत लंबी हैं, दैट मीन्स डे लाइट बहुत देर तक रहती है, एंड पीपल सैट आउट इन द लॉन्स, द मेन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली। तो और जो आदमी लोग हैं वो सिगार पीते हैं, दैट मीन्स वो रिलैक्स्ड लाइफ लीड कर रहे हैं और आपस में बातें करते हैं। द मेन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, हाथ के पंखे जो पाम के लीफ से बने हैं उससे वो हवा करती हैं, with the fireflies all around in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off, that means अभी First World War 20 साल बाद होगी। That means at that time life was very relaxed, people were very happy, they did not have to work hard and still they could afford a good lifestyle. He wants to transfer himself back into that time. वापस उसी टाइम में वो जाना चाहता है, इसीलिए टिकट काउंटर पे जाता है और 2 टिकट्स खरीदना चाहता है, एक अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, कि हम दोनों गेल्सबर्ग इलिनॉय में चले जाएंगे जहाँ पे हम भी बैठ के ऐसे ही बातें करेंगे, मैं सिगार पीऊँगा, मेरी वाइफ पंखा करेगी और वहाँ पे बहुत से पेड़ होंगे, बड़े बड़े लॉन्स होंगे हमारे घरों के आगे। और वर्ल्ड वॉर 1 जो है अभी बहुत दूर है, इसलिए हमारे पास बहुत टाइम है कि हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकेंगे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, तो क्लर्क जो है वो ऐसा सोच रहा है कि जो क्लर्क वहाँ बैठा है टिकट विंडो काउंटर पे, वो उसको कैलकुलेट करके पैसे बता रहा है कि कितने पैसे चाहिए उसको 2 टिकट्स खरीदने के लिए। He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. और उसको लगता है कि मुझे 1 way टिकट खरीदने के लिए मेरे पास काफ़ी पैसे थे। पर जब टिकट काउंटर पे पहुंच के पैसे देने लगता है तो क्लर्क जो है
ही दैट एंट मनी मिस्टर, तो वो कहता है ये पैसा नहीं है। दैट मीन्स एट दैट टाइम करेंसी वॉज डिफरेंट और उसके पास मॉडर्न करेंसी थी, इसलिए वो टिकट नहीं खरीद पाता। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, तो वो कहता है कि अगर तू मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे आज के पैसे दे रहा है, मीन्स कोई नकली नोट दे रहा है, तो यू वोंट गो वेरी फार, तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, हम तेरे को पकड़वा देंगे। ऐसा चार्ली सोचता है कि टिकट विंडो पे जो बंदा बैठा है वो उसको बोल रहा है, बिकॉज चार्ली की जेब में आज के नोट थे और उस टाइम पे जो करेंसी थी वो डिफरेंट थी। Of course the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail, even in 1894. जब वो ये सब देखता है तो वो वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जेल में जाना ठीक नहीं है। Even in 1894, it was not a good place to be. वो तो एक अपनी रिलैक्स्ड लाइफ जीने के लिए वहाँ गेल्सबर्ग जाना चाहता है, जेल में जाने के लिए, इसलिए वो वहाँ से निकल लेता है। जिस रास्ते से वो आया था वो उसी रास्ते से वापस चला जाता है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ बैंक, नियरली ऑल वी हैड। सो उसने $300 जमा कर रखे थे अपने बैंक में। नेक्स्ट डे लंच टाइम में जाके वो बैंक से वो पैसा निकलवाता है, बिकॉज उसको ओल्ड करेंसी खरीदनी थी उसके बारे में। अब मनी चेंजिंग शॉप पे जाता है एंड ही ट्राइज टू एक्सचेंज दोज $300 विद द ओल्ड करेंसी, कि उस टाइम पे जो पैसे चलते थे वो लेता है अपने $300, मतलब अपनी सारी सेविंग दे के वो पुरानी करेंसी खरीद लेता है ना। जब वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताता है दैट he got really worried about it, और वो पैसे लेके दोबारा वहाँ पे जाना चाहता है। जब वो अपने फ्रेंड से बताता है कि उसने ऐसा करा है तो उसका फ्रेंड काफ़ी चिंतित हो जाता है, बट he tells him that my $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. He says मुझे कम पैसे मिले उसके एक्सचेंज में पुरानी करेंसी, बिकॉज ही हैड टू पे द प्रीमियम, बट मुझे उस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि उन दिनों अंडे जो थे वो 13 सेंट्स के डजन थे, यानी कि वो सस्ता ज़माना था, वहाँ पे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं थी। ये सब उसके मन में ख्याल आ रहे हैं, ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ, बट येस उसने पैसे ज़रूर बदल लिए, अपनी सारी सेविंग देके पुरानी करेंसी ले लेता है और उसको जस्टिफाई करने के लिए वो ये सोचता है कि वो सस्ता ज़माना था, वहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें थी। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. उसके बाद वो बहुत बारी इंतज़ार करके बहुत बारी ट्राई करता रहा कि उसे वो थर्ड लेवल मिल जाए, लेकिन वो थर्ड लेवल उसे दोबारा नहीं मिला, क्योंकि एक्चुअली में वो थर्ड लेवल वहाँ था ही नहीं। इट वॉज ऑल हिज इमेजिनेशन, सिर्फ उसका ख्याल था कि थर्ड लेवल है जहाँ वो करेंसी लेके पुरानी करेंसी लेके जाएगा और टिकट खरीद लेगा। लुइसा वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट दिस। उसकी वाइफ को बहुत चिंता हो जाती है और वो उसका काफ़ी ख्याल रखने लगती है, वो उसका मन जो है वो दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ कहाँ लगाते हैं? स्टैम्प कलेक्शन की तरफ। वो भी इसकी एक हॉबी थी। अब हमारी हॉबीज़ कब होती हैं? हम हॉबीज़ क्यों रखते हैं? हम हॉबीज़ अपना दिल को बहलाने के लिए, जब हमारे पास थोड़ी सी भी फुर्सत होती है, हम वो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, उससे हमारा रूटीन जो है वो ब्रेक हो जाता है, हमारी रूटीन की जो बोरियत है, जो मोनोटनी है वो ख़त्म हो जाती है और हमारा टाइम अच्छे से बीतता है। सो कुछ लोग स्टैम्प कलेक्शन में लग जाते हैं, कुछ गार्डनिंग करते हैं, कोई म्यूज़िक सुनता है, कोई स्टोरी बुक्स पढ़ता है, कोई फ्रेंड्स से मिलता है, कोई फ़ोन करता है। सभी की अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं। For Charlie, another hobby was stamp collection. So even to the stamp collection, he said that was an escape from reality. That means हम असली दुनिया से भाग के इस हॉबी की तरफ लगते हैं ताकि हमारा मन जो है हमारी प्रॉब्लम्स को
भूल सके। बट अब वो कहता है कि वी वर बोथ लुकिंग, दैट मीन्स उसकी वाइफ और वो दोनों, एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। वो ऐसा अपने मन में मानता है कि वो और उसकी वाइफ हर हफ्ते थर्ड लेवल ढूंढने के लिए वहाँ पे स्टेशन पे जाते हैं। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। अब उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो वहाँ से गायब हो गया। इसका मतलब उसका और उसका अब दोबारा मिलना नहीं हुआ, उन्होंने कोई आपस में लिंक नहीं रखा। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. वो कहता किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, बट मुझे ऐसा शक है। सस्पेक्ट मीन्स शक। मुझे ऐसा शक है क्योंकि वो सिटी का रहने वाला लड़का था और जब भी ये उससे बात करता था गेल्सबर्ग की तो उसको बहुत अच्छा लगता था। और इसको ऐसा लगता है कि सैम वेनर जो है वो फिर से गेल्सबर्ग चला गया है और उसने एक अपनी अच्छी दुनिया में रहने की आदत बना ली है जहाँ पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है, लाइफ एकदम से इंजॉयबल और फ्री लाइफ है। अब चार्ली ऐसा इमेजिन कर रहा है कि वो उसे लिख रहा है, I went to school and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894. That means चार्ली वहाँ पे चला गया है। और जब वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था, I found, well, do you know what a first day cover is? First day cover उसे मिलता है। First day cover क्या होता है? जिस दिन स्टैम्प रिलीज होती है उस दिन लोग एक बिल्कुल कोरे एनवलप पे, लिफाफे पे वो स्टैम्प लगा देते हैं। उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो खाली सिर्फ लिफाफा होता है, लेकिन स्टैम्प उसके ऊपर बिल्कुल लेटेस्ट वाली लगी है उसी दिन जिस दिन वो रिलीज़ हुई है। और वो पोस्ट ऑफिस में जाके उसकी स्टैंपिंग हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर डेट लगा दी जाती है कि आज के दिन ये लेटर चली गई है। उस लेटर में कुछ नहीं होता, वो खाली लिफाफा होता है और उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है उस इंसान का जिसे वो मिलनी है। वो अपनी कलेक्शन में से ढूंढ रहा था और उसे एक फर्स्ट डे कवर एनवलप मिला जिसके ऊपर उसके ग्रैंडफादर का नाम लिखा हुआ था। नाउ it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. एड्रेस कहाँ का था? गेल्सबर्ग का, जहाँ उसके ग्रैंडफादर रहते थे। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। टाइम भी वही था जब उसके ग्रैंडफादर जिंदा थे। The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. Postmark means date, जो उसके ऊपर स्टैंपिंग थी पोस्ट ऑफिस से, वो जुलाई 1894 की थी। Yet I didn't remember it at all, लेकिन उसको उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। That means अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग हॉबी में भी वो फैंटेसी में खो जाता है और उन स्टैम्प्स को देखते हुए वो ये इमेजिन कर रहा है कि उस कलेक्शन में फर्स्ट डे कवर एनवलप है जिसके ऊपर उसका ग्रैंडफादर का नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है और जो डेट है स्टैंपिंग की वो जुलाई 1894 है। The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. उस टाइम पे प्रेसिडेंट गारफील्ड जो थे वो थे और उनकी फ़ोटो थी, लाइट ब्राउन कलर की स्टैम्प थी, सिर्फ 6 सेंट्स की। Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. वो ऐसा सोच रहा है कि वहाँ पे ग्रैंडफादर ने उसको संभाल के रखा और आज उनकी कलेक्शन में से वो उसको खोल रहा है। Now फर्स्ट डे कवर एनवलप, मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ भी नहीं होता था, वो सिर्फ एक लिफाफा है, एनवलप है जिसके ऊपर स्टैम्प लगी है। लेकिन चार्ली क्योंकि रियलिटी में नहीं रहता और अपने ख्यालों की दुनिया में है तो वो सोचता है कि जब मैंने उसको खोला उसमें से एक लेटर निकली। वो लेटर क्या थी? वो लेटर थी चार्ली। इमेजिन उसकी ख्यालों की दुनिया में पहले ऊपर उसके ग्रैंडफादर का नाम लिखा है और अंदर जो लेटर है वो चार्ली के नाम से है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि वो सिर्फ ख्याली दुनिया में है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। I got to wishing that you were right, then I got to believing that you were right.
वो कहता है कि मेरे को किसी ने लेटर लिखी थी और उस पर लिखा था कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ठीक हो और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि तुम ठीक ही होगे. And Charlie, it's true. I found the third level. I've been here 2 weeks and right now, down the street at Delhi's, someone is playing a piano and they're all out on the front porch singing Seeing Nelly Home. तो वो कहता है कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया था, 2 हफ्ते से मैं यहाँ पे हूँ और अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रीट में हूँ जहाँ पे एक इंसान पियानो बजा रहा है और सब लोग सीइंग नेली होम वाला गाना गा रहे हैं. एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे किसी ने शिकंजवी के लिए इन्वाइट किया हुआ है. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी. और वो चार्ली ऐसा सोच रहा है कि उसकी लेटर में उसने कहा है कि तुम और लुइसा, तुम और तुम्हारी वाइफ भी थर्ड लेवल को ढूंढते रहो. उसको ढूंढना वर्थ है और अगर तुम्हें वो मिल गया तो तुम भी एक अच्छी दुनिया में आ जाओगे जहाँ पे ज़िंदगी बहुत आसान है. बिकॉज़ चार्ली ये मानता था कि पुराने टाइम में लोग बहुत ही आसानी से लाइफ को एंजॉय करते थे. एंड द नोट इज साइंड सैम. और वो जो नोट वो लेटर किसने लिखी है? उसके फ्रेंड सैम ने, साइकेट्रिस्ट ने, क्योंकि वो सैम के साथ हर तरह की बात करता था. उसी को उसने सबसे पहले थर्ड लेवल के बारे में बताया था और उसी से कहा था कि थर्ड लेवल से ट्रेन जो हैं गेल्सबर्ग जाती हैं. चार्ली ऐसा मानता है कि सैम सिटी से आने की वजह से अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश नहीं था और वो भी कहीं आराम की ज़िंदगी बिताना चाहता था. उसे वो थर्ड लेवल मिल गया और मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए वो उसको एडवाइस कर रहा है कि तुम ये थर्ड लेवल को ढूंढो और वहाँ पे गेल्सबर्ग में आ जाओ, वहाँ से ट्रेन लेके. एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. तो फिर वो ओल्ड स्टैम्प वाली शॉप पे जाता है और वहाँ से उसको पता लगता है, ऐसा वो सोचता है चार्ली, ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था, लेकिन चार्ली ये सोचता है कि सैम वहाँ से पुरानी करेंसी लेकर गया था $800 की. दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल hay feed and grain business. और वहाँ पे जाके उसने चारे का, घास का बिजनेस कर लिया, क्योंकि वहाँ पे he always said that's what he really wished he could do. क्योंकि कभी भी शायद उसके फ्रेंड ने, सैम ने उसे बताया होगा या कहा होगा कि वो ऐसा बिजनेस करना चाहता है. And he said he certainly can't go back to his old business. वो अपने काम में, that means साइकेट्रिस्ट वाले काम में नहीं पड़ सकता, क्योंकि उन दिनों लोगों को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वहाँ पे पुराने ज़माने में साइकेट्रिस्ट जैसे लोगों का सर्वाइवल मुश्किल था, इसीलिए उसने वहाँ पे जाके घास और चारे का बिजनेस कर लिया. Not in Galesburg, Illinois in 1894. That means इस साइकेट्रिस्ट बिजनेस की इलिनॉय में ज़रूरत नहीं थी. Why Sam was my psychiatrist? He says, सैम मेरे लिए ही, मेरा ही साइकेट्रिस्ट था, क्योंकि मॉडर्न मैन, आज के आधुनिक इंसान को इतनी चिंताएं हैं लाइफ में, उसकी लाइफ जो है वो इतनी स्ट्रेसफुल है कि उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, उसे इन लोगों से कंसल्टेशन लेनी पड़ती है. लेकिन गेल्सबर्ग में लाइफ बहुत आसान थी, लोग बहुत खुश थे, बहुत इन्जॉय करते थे, वहाँ पे ये बिजनेस नहीं चलने वाला था. सो व्हेन ही सेज ऑल दिस, इट मीन्स दैट ही वाज कन्विंस्ड दैट देयर एग्जिस्ट्स अ थर्ड लेवल. वो इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ था उसका कि एक थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है जहाँ से लोग ट्रेन लेके इलिनॉय गेल्सबर्ग जाते हैं और वहाँ की जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है. वहाँ पे लोग बहुत आराम और चैन की ज़िंदगी बिताते हैं. दे enjoy life, they lead a very simple and easy life, and this is what Charlie wanted for himself and his wife. So in his imagination, he is always dreaming of going to Galesburg and transferring himself
back to the era of 1890s when his grandfather was alive. And that's all about this chapter, students, and I will come back to you with the question answers in my next video. Thank you.